प्यारे बच्चों, आप भ्रमर गीत का अगला पद देखेंगे। सूरदास, अखिया हरि दर्शन की भूखी। अखिया हरि दर्शन की भूखी, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। ओके प्यारे बच्चों, आप देखेंगे गोपियां उद्धव से पुनः कहती हैं, हे उद्धव, ये मेरे नेत्र प्रीतम के दर्शन करने के लिए आकुल हैं, व्याकुल हैं। अखिया हरि दर्शन को प्यासी, ये मेरे नेत्र, हम गोपियों के नेत्र प्रीतम श्री कृष्ण के दर्शन के निमित्त नित्य व्याकुल रहती हैं, आकुल रहती हैं, छटपटाती रहती हैं, घबराती रहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में ये बड़ी दुखी हो जाती हैं और श्री कृष्ण का वियोग एक क्षण भी, एक पल भी, एक दिन भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। और ये आंखें तो कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी, कैसे रहती रूप रस रांची। श्री कृष्ण के रूप रंग में ये आंखें कैसे रमी हैं, कैसे बसी हैं, कैसे संलग्न हैं। हे उद्धव, हम गोपियां आपको कैसे बताएं। ये तो सदा श्री कृष्ण के साथ में लगी रहती हैं, नित्य श्री कृष्ण के साथ में भागती रहती हैं। यह संग में लागिए डोल सदा, ये तो श्री कृष्ण के साथ में हमेशा डोलती रहती है ना। बिन देखे न धीरज जानती हैं, छिनहु जो वियोग पड़े इनको, तब चाल प्रलय की सुठानती हैं। ये प्रलय की चाल पकड़ लेती हैं, नेत्रों से अश्रु की इतनी बरसात होती है कि प्रलय आ जाती है महाराज। चाल प्रलय की सुठानती हैं, बरुनी में थिरे न झपे उझपे। जैसे अपने प्रीतम का हम इंतजार करते हैं, मेरा कोई यार साथी दोस्त मित्र सगा संबंधी भाई भतीजा आने वाला है, तो हम क्या करते हैं, घर से निकल करके घर के अंदर से जा करके दहलीज पर बैठ जाते हैं। मेरा प्रीतम आता होगा, हम रास्ता देखते हैं, जोते हैं। ऐसे ये आँखियां ना घर को छोड़ करके दहलीज पर आ जाती हैं। बरौनी में थी रहे, ये बरौनी में आ जाती हैं। न झपे वो झपे, ये खुलती बंद नहीं होती, एक टक अपलक निहारती रहती हैं। बरुनी में थी रहे न झपे वो झपे, पलक में न समाई वो जानती हैं। ये पलक में तो रहना ही नहीं जानती, प्रीतम का दर्शन करने के लिए पलक से बाहर आकर के मुख्य दरवाजे पर बरौनी पर आ जाती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। प्रीतम का दर्शन किए बिना ये अखिया दुखिया तो मानती ही नहीं महाराज। अखिया हरि दर्शन को भूखी, अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची। उनके रूप रंग में आंखें कैसे रमी हैं, हम गोपियां इसको बयां नहीं कर सकती, ये अकथनीय है महाराज, इसे आप खुद समझ सकते हैं। ये बतिया सुनी रूखी, ये योग की चर्चा सुन करके ये आंखें दुखी हो गई, व्याकुल हो गई।
अवधि गणत इकटक मग जोवत तबई तनौ नहीं झूखी। अवधि गणत एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण प्रीतम का रास्ता बाट जोह रही थी आंखें। अपलक प्रीतम के आने का इंतजार कर रही थी आंखें। तब इतनी दुखी नहीं हुई थी जितना आपके योग की चर्चा सुन करके दुखी हो गई। और अब यह योग संदेश सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी। और यह योग साधना का संदेश उपदेश सुन करके अति अकुलानी दुखी, अति आकुल हो गई, व्याकुल हो गई, ये आंखें दुखी हो गई महाराज। अब यह योग संदेश सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी, अति आकुल हो गई, दुखी हो गई, व्याकुल हो गई योग का उपदेश सुन करके महाराज जी। और बारक वह मुख आनी दिखावहु दूही पय पीवत पतुखी। पतुखी माने पत्ते का दोना है। माधव के सखा उद्धव, एक बार मेरे प्रीतम श्रीकृष्ण के उस मुख को दिखा दो जिस मुख से पत्ते में दूध दूह करके पिया करते थे। उस मुख को दिखाइए जिस मुख से पत्ते में दूध रख करके पिया करते थे। उसी में दूहते थे गाय को पत्ते। प्यारे बच्चों, जब बच्चे गाय चराने जाते थे ना, आप भी अगर गाय चराने गए होंगे, भैंस चराने गए होंगे तो जानते होंगे, खूब मस्ती होती है। बच्चे क्या करते थे? वृक्षों के पत्तों को तोड़ करके उसकी दोनी बनाते थे। ऐसा नहीं था कि घर पर उनको दूध नहीं मिलता था, बस ये बाल स्वभाव है जी। पत्ते की दोनी बना करके उसमें दूध पिया करते थे। उस मुख को एक बार हम गोपियों को दिखा दो, दर्शन करा दो। सूर सुकृत हठि नाव चलावत ये सरिता हैं सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, यह उसी प्रकार से संभव काम बता रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी हुई नदी की रेत में नाव चला रहा हो। हठात सूखी हुई नदी की रेत में, बालू में नाव चला रहा हो, ठीक उसी प्रकार से ये असंभव काम बता रहे हो महाराज। कहीं रेत में, बालू में नाव चलती है तो श्री कृष्ण के प्यारे प्रीतम के छवि में, श्री कृष्ण के प्रेम में ये हृदय, ये शरीर, ये मन रमा हुआ है, रंगा हुआ है। तो निराकार ब्रह्म की साधना का संदेश उपदेश देते हो महाराज। यह हम गोपियों के लिए असंभव है। प्यारे बच्चों, देखिए यहीं पर सूरदास के सारे पद समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब अगले पाठ में फिर आपसे मिलता हूं।